जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दूबड़ी आठ है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इसे दुर्वा अष्टमी भी कहा जाता है। कहीं कहीं यह सप्तमी के दिन भी मनाई जाती है, जिसे दूबड़ी सात्य कहा जाता है। राजस्थान में ये अधिकतर मनाई जाती है। पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दिए जाते हैं और अगले दिन के लिए भी थोड़ा सा खाना भी बनाकर रख लिया जाता है। दुर्वा अष्टमी यानी दूबड़ी आठे के दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो देते हैं। इसकी पूजा भी ओगद्वास की तरह पटरा बनाकर की जाती है। ओगद्वास के समान ही थाली में सामान सजा लेते हैं। पटरे पर गौ बछड़े की जगह 7 बेटे, 7 बहू और 5 या 7 कुलड़ियाँ और झाड़ू की सीख का दरवाजा बना लेते हैं। चने मोठ छीलते हुए पहले दूबड़ी आठे की कथा सुन लेते हैं। फिर लोटे का दूध मिला जल सूरज भगवान को अर्घ दे देते हैं और दूसरे लोटे में पानी लेकर चने मोठ लड्डू और फल का दूबड़ी आठे का बायना निकाल कर सासू जी को दे देते हैं और पानी को गमले में दे देते हैं। जिस वर्ष घर में लड़की की शादी हो उस वर्ष उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है और अपनी माँ का विशेष बायना निकालकर ससुराल ले जाती है, जिसमें साड़ी, ब्लाउज, मोठ, चने, फल, मिठाई और रुपए होते हैं। साथ में अपना बायना, जिसमें एक ढक्कन वाले डिब्बे में मोठ, चने, फल, मिठाई और रुपये होते हैं। दूबड़ी आठे के दिन लड़की को साड़ी, ब्लाउज और रुपए भी देते हैं। एक बायना प्रतिवर्ष की तरह दूसरा बायना विशेष निकालते हैं। उद्यापन वाले दिन पटरे पर 14 बेटे बहू बनाते हैं। इस दिन दूबड़ी आठे की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं और सुनाते हैं। उसके बाद बायना निकालकर सबसे पहले बासी रोटी खाते हैं। उसके बाद पूरे दिन कुछ भी खा लेते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता था उसका वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। इसी तरह उसके 6 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया था। साहूकार इस बात से बहुत दुखी रहने लगा। कुछ समय के बाद उसके सबसे छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि भी तय हो गई। लड़के के विवाह में शामिल होने के लिए जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात कह डाली। इस पर बुढ़िया बोली, यह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो मंडप में 7वीं बहावर पर सद के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय है तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली,
कृपया आप बताइए, आप बताएंगी तो हम उपाय अवश्य ही करेंगे। आगे ईश्वर की इच्छा है, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीछे के दीवार को फोड़ कर निकालना। किसी पेड़ के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वाकर जयमाला करवाना। भावचर के समय एक कटोरी में दूध रख लेना। एक तांत का फांसिया बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद नागिन आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने वाले की और सुनने वाले दोनों की मृत्यु निश्चित है। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दूबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया। इसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भरभरा कर गिर पड़ा। वह देखकर सब कहने लगे कि बुआ ने बड़ा अच्छा किया और लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सब ने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती, पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी और वह भी बारात के साथ गई। मार्ग में जब बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में बिठा लिया। लड़के के धूप में बैठते ही पेड़ भी चरमरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे। पूरी बारात बुआ की समझदारी से काफ़ी प्रभावित थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात का कोई विशेष विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भरभरा कर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भांवरे पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर तथा तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भांवर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर नागिन ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 बेटे जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दूबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दूबड़ी 8 पड़ गया, दूबड़ी 7 पड़ गया। हे दूबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सब की रक्षा करना। इसके साथ बिंदाई जी की भी कहानी सुनते हैं, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है कि एक बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के द्वारा बनाए गणेश जी रोज गल जाते और वह रोज बनाती। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बुढ़िया वहां पर
गई और बोली, राजगीर भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, इसलिए तुम मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी आप पर बड़ी कृपा करेंगे। राजगीर बोला, बुढ़िया माई, जितनी देर तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाने में लगेगी उतनी देर में तो हम सेठ जी की एक दीवार बना लेंगे। बुढ़िया यह सुनकर बहुत ही दुखी मन के साथ अपने घर वापस आ गई। राजगीर को दीवार बना रहे थे, उस दीवार में उन्हें पूरा दिन बीत गया। वह जब भी दीवार बनाने की शुरुआत करते वह पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब राजगीर ने बुढ़िया वाली बात बताई। इस पर सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर क्षमा मांगते हुए कहा कि बुढ़िया माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई। हे विनायक जी, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही सभी जन पर कृपा करना, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी भला करना। तो बहनों, ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।